खुदा की हम्द हो। अगर आप मौजूदों के लिए मौजूद हैं तो मैं कहता हूं खुदा की हम्द हो। अगर आप जानते हो कि ये आपकी जिंदगी में नए सवेरे का आगाज है तो मैं कहता हूं खुदा की हम्द हो। मैं आप सबको इस खास रिट्रीट में खुश आमदेद कहता हूं, क्योंकि जब से ये डीपर लाइफ का आगाज हुआ है ये अपनी किस्म की पहली रिट्रीट है यस्सु के नाम से। खुदावंद आज तुम पर आसमान के दरवाजे खोलेगा। तुम्हारी जिंदगी पर अजीम बरकत आएंगी। ये जो आसमानी चेक तुम्हारे हाथ में है, हर एक चीज तुम्हें तुम्हारे मांगने पर अनायत होगी यस्सु के नाम से। आए मिलकर दुआ करें। ऐ बाप, आज के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं इस अजीम और बड़े दिन के लिए। तब्दीली का दिन, एक एक नए मोड़ का दिन, नजात का दिन, रिहाई का दिन, फतह का दिन, अख्तियार और कुव्वत का दिन। ऐ खुदा, मैं दुआ करता हूं कि ना तो कोई जो यहां है और ना ही जो वहां है, जो इस रिट्रीट में मौजूद नहीं मगर दूर हम में शामिल हैं, खाली हाथ ना लौटें यस्सु के नाम से। तू नौजवानों को बरकत दे और बूढ़ों को बरकत दे। हमारे बच्चों को बरकत दे, हमारे तालिब इल्मों को बरकत दे, हमारे नौजवानों को बरकत दे, हमारे वालदेन माँ बाप को बरकत दे, हमारे मिंबरों और मेहमानों और सबको बरकत दे। आज रात से ही सब जिंदगियों में तेरी बरकत जारी हो यस्सु के नाम से। हर जिंदगी को अपनी कुव्वत बख्श। और ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि हर दुश्मन तेरे लोगों के पैरों के नीचे हो। हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तूने हमारी दुआओं का जवाब दिया। यस्सु के नाम से हम दुआ करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आप तशरीफ रखें। और अब जब आप यहां पर आए हैं इस रिट्रीट के आगाज में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद खुदा ने क्या तहैया किया है तुम्हारी जिंदगियों में करने के लिए। और हमारा ईमान है जब हम दुआ करेंगे, हर एक वो चीज जो तुम्हारी दुआओं में होगा खुदावंद उसका जवाब देगा। यसाया 43 बाब, यसाया 43 बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत। यसाया 43 बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत। वो कहता है, यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। ये ऐसा नहीं है कि ये कह रहा है कि ये कोई सवाल है। ये नहीं कह रहा कि तुम्हें याद नहीं। वो ये नहीं कहता कि क्या तुम्हें याद है। वो कहता है कि पुरानी बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। ये कोई सवाल नहीं है बल्कि तस्दीक है। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि तुमसे पूछा जाता है कि जो अभी तक नहीं हुआ है। वो कहता है कि पिछली बातों के आंसुओं को भूल जाओ। तो पिछली बातों के दुखों को भूल जाओ, तमाम पिछले प्रेशर्स को भूल जाओ, तमाम वो उन बातों को जिनमें तुमने बर्दाश्त की है उन्हें भूल जाओ, क्योंकि नया दिन तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है। 18वीं आयत को एक बार फिर पढ़ेंगे। यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कोई तुम्हारी पुरानी बातें याद ना दिलाए जो तुम पिछले वक्तों में जिनसे गुजर चुके हो, जो बर्दाश्त कर चुके हो और जो नाकामियों से तुम गुजर चुके हो और जिन नाकामियों से तुम गुजरे हो, तुम उन बातों को याद ना करो और ना ही कदीम बातों पर सोचते रहो। 19वीं आयत में कहता है, देखो 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 मैं एक नया काम करूंगा। तुम्हारी जिंदगी में मैं एक नया काम करूंगा, तुम्हारे खानदान में एक नया काम करूंगा। हर एक जो चीज जो तुम्हारी जिंदगी में गलत थी उसमें नया काम करूंगा यस्सु के नाम में। और मैं अपने सामने बैठे हुए नए लोगों को देख रहा हूं, मैं अपने सामने बैठी हुई नई औरतों को देख रहा हूं, मैं नए खानदानों को यहां बैठा हुआ देख रहा हूं। देखो मैं एक नया काम करूंगा। अब वो ज़हूर में आएगा। कब आएगा? अब मैं कहता हूं कब? अब वो ज़हूर में आएगा। यहां पर यह सवाल है कि क्या हम उसे नहीं जानेंगे? क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? और हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सेरा में नदियां जारी करूंगा। सेरा में नदियां जारी करूंगा। और तुम्हारा वक्त आ चुका है एक नए सवेरे का, वो एक नए आगाज का वक्त आ चुका है। देखें, हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि खुदावंद ने जो तुम्हारी जिंदगी में मुकम्मल किया है। हम देखेंगे इफ्सियों पहला बाब
और उसकी तीसरी आयत। वो कहता है, हमारे खुदावंद यस्सु मसीह खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। उसने हमको रूहानी बरकत बख्शी है। वो हमसे कहता है तमाम वो बरकत जो हैं, जो उसने तुम्हें दे रखी हैं, वो खुदावंद तुम्हारी जिंदगी पर उनका निछावर करेगा। और जब हम इन आयात को देखते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि उसने हमें बरकत दे चुका है। वो उसने हम पर अपनी बरकत निछावर की है कि हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के खुदा और बाप की हम दो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। नजात मयस्सर है, शिफा मयस्सर है, तुम्हें बरकत तुम्हारे पर मयस्सर है, फजल मयस्सर है, शिफा मयस्सर है, रिहाई मयस्सर है, इख्तियार मयस्सर है, कुव्वत मयस्सर है, और तमाम रूहानी बरकत आसमानी मकामों की तुम पर है यस्सु मसीह के नाम के वसीला से। वो तुम्हारी जिंदगियों में यह बख्शेगा। इफ्सियों 2 बाब की 6वीं आयत, दूसरा बाब और उसकी 6वीं आयत। और मसीह यस्सु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया। खुदावंद तुम्हें तब्दील करेगा, खुद मुश्किलों से निकालकर, जमीन की मुश्किलों से निकालकर आसमान के जलाल में पहुंचाएगा। खुदावंद तुम्हें तब्दील करेगा और वो तुम्हें बिठाएगा आसमान के आला मकामों पर यस्सु मसीह के साथ। दुश्मन तुम्हारे कदमों के नीचे होंगे और मुसीबतें तुम्हारे कदमों के नीचे होंगी और हर किस्म के मसाइल तुम्हारे कदमों के नीचे होंगे। जब तुम्हारा ताल्लुक खुदावंद के साथ जुड़ जाएगा, जब तुम उसके साथ जुड़ जाओगे, तो फिर तुम उसके साथ बैठ जाओगे आराम में, सकून में, आसमानी मकामों पर यस्सु मसीह के साथ। तीसरा बाब और उसकी 20वीं आयत, इफ्सियों 3 बाब और उसकी 20वीं आयत। अब जो ऐसा कादिर है, अब यहां पर तुम इस बात को जानोगे इस रिट्रीट में कि हमारा खुदावंद इस कादिर है। वो तुम्हारी तमाम मुश्किलों तो तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि वो इस काबिल है। जब तुम अपने गुनाह उसको दोगे तो वो तुम्हें माफ करेगा, वो तुम्हें निजात बख्शेगा, क्योंकि वो इस काबिल है। वो तुम्हें रिहाई बख्शेगा हर किस्म की तारीकी से, क्योंकि वो इस काबिल है और क्योंकि उसके पास इख्तियार है। और अब के बाद तुम्हें कोई मुसीबत तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकेगी, क्योंकि वो इस कादिर है। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हमें तासीर करती है, हमारी दरख्वास्तों और ख्यालों से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। अब तुम्हें इस बात को जानने की जरूरत है कि जितना कुछ तुम मांगते हो, खुदावंद उससे बढ़कर तुम्हें देने की कुदरत रखता है। जब तुम ये कहते हो कि तुम बड़ी चीजें मांगते हो, तो वो बड़ी चीजें देगा, उससे बढ़कर तुम्हें अनायत करेगा। और क्योंकि वो चीजें जो जिन बातों के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, उनसे बढ़कर वो तुम्हें अनायत करेगा। और आप तुम्हारा प्याला लबरेज होगा। इसका मतलब यह है तुम्हारी खुशी लबरेज होगी और तुम्हारी जिंदगी में खुदावंद का फजल लबरेज होगा, क्योंकि वो इस कादिर है और उसकी ये ख्वाहिश है कि वो चाहता है कि ऐसा करे आज रात से ही, और कसरत से वो तुम्हें अनायत करेगा, क्योंकि वो तुम्हारी तमाम मांगने, तुम्हारी दुआओं का जवाब देगा अपनी कुव्वत के मुताबिक। जो उसकी कुदरत कहां काम करती है? उसकी कुदरत हम में तासीर करती है। और जो कुछ भी जो तुम मांगोगे खुदावंद खुदा से, खुदावंद की कुव्वत आसमान से आकर तुम्हें अनायत करेगी। और वो कुव्वत हर एक जिंदगी में काम करेगी यस्सु के नाम में। चौथा बाब और उसकी 23वीं आयत, इफ्सियों 4 बाब और उसकी 23वीं आयत। और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। ये रिट्रीट जो है हमारी नए बनने की है, क्योंकि खुदावंद तुम्हें नया बनाएगा, खुदावंद तुम्हारी जिंदगी को तब्दील करेगा। वो कहता है 24वीं आयत में, और नई इंसानियत को पहनो, नई इंसानियत को पहनो। एक नया सवेरा, एक नया गीत, एक नई गवाही, एक नई जिंदगी और एक नई मखलूक और न्याय करदार, हर सब कुछ तब्दील होने वाला है और खुदावंद तुम्हें नया बनाने वाला है। वो कहता है और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। हर एक जो चीज झूठ है, हर एक चीज जो मुनासिब नहीं है, खुदावंद तुम्हारी जिंदगी से दूर करेगा। और सच्चाई और हकीकी वो बात जो आसमान जिसकी तस्दीक करे, वो तुम्हें वो चीज अनायत करेगा अजीम, और जो नकाबिले तस्कीर है वो तुम्हें अनायत करेगा। हम देखेंगे 5वां बाब और उसकी 30वीं आयत,
इफ्सियों 5 बाब 30वीं आयत, इसलिए कि हम उसके बदन के अज़ू हैं। इसी सबब से आदमी बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं। वो कहता है, ये कहता है, ये बड़ा भेद है तुम्हारे तुम्हारे दरमियान, कलीसिया और यस्सु के दरमियान एक बड़ा बड़ा गैप था। और अब खुदावंद यस्सु मसीह इस दुनिया में आया है आसमान को छोड़कर, और अब वो जो फासला है वो खत्म हो जाएगा कि जब तक हर एक मेंबर जो है कलीसिया का, उसके बदन का अज़ू ना बन जाए। और उसमें कोई बीमारी नहीं है, तुम में भी बीमारी नहीं होगा। उसमें कोई अटैक नहीं है, कोई कोई मर्ज नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में भी कोई मर्ज, कोई अटैक नहीं होगा। उसमें कोई गुनाह नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में भी कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि अब हम उसके जिस्म के अज़ू बन चुके हैं और उसके जिस्म में हम शामिल हो चुके हैं। 6वां बाब और उसकी 11वीं आयत, 6वां बाब और उसकी 11वीं आयत, खुदा के सब हथियार बांध लो। तुम खुदा के सब हथियारों को बांध लोगे कि जिसे शैतान छू नहीं सकेगा, जिस पर शैतान गालिब नहीं आ सकेगा, जिस पर गुनाह गालिब नहीं आ सकेगा, तुम उसको बांध लोगे। जिस पर जिस्म गालिब नहीं आ सकेगा, तुम उसे बांध लोगो। जिसमें तारीकी की कुव्वतें उसमें शामिल नहीं, दाखिल नहीं हो सकेंगी, यस्सु मसीह के नाम के वसीला से, और उसी तुम आज हासिल करोगे। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। पहले तुम कायम नहीं रह सकते थे, अब तुम उस पर काबिल हो गए हो कि तुम कायम रह सकोगे और अबलीस के तमाम मंसूबों के खिलाफ तुम खड़े रह सकोगे। 16वीं आयत को देखें, और उन सब के साथ और उनके सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम खुदावंद का शुक्र हो कि इस रिट्रीट में तुम इस काबिल होगे। कमजोर ताकतवर होंगे और जो ताकतवर हैं वो और ज्यादा ताकतवर होंगे, और जो कमजोर जो हैं, जो ना तो वहां हैं, वो अजीम होंगे ताकि तमाम जिंदगी के मुकाबलों का सामना कर सकें यस्सु के नाम पर। और उन सब के साथ ईमान की सपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए शरीरों को बुझा सको। ऐसा ही होगा, अभी होगा ऐसा ही। आज रात हम देखेंगे खुदावंद के कलाम को, एक फतामंद मसीह की नजात और हाकमियत। क्या आपने इस बात को जाना है कि ये जो टॉपिक है, ये इसमें पहली बात है मसीहों के बारे में। खुदावंद ने तुम्हें मसीह बनाया है, खुदा तुम्हें ऐसा मसीह बनाएगा जैसा तुम्हें होना चाहिए। मैं कहता हूं खुदा तुम्हें वैसा मसीह बनाएगा जैसा तुम्हें होना चाहिए। देखें, दूसरी बात है हाकमियत वाले मसीह, सिर्फ शिकस्त खाए हुए मसीह नहीं, हाकम मसीह। तमाम तुम्हारी कमजोरियां दूर होंगी तुम्हारी जिंदगियों से, मेरी जिंदगी से, तुम्हारी जिंदगी से, हमारी जिंदगियों से, यस्सु के नाम में। फिर देखें, और नजात याफ्ता हाकम मसीह। देखें इस बात को, वो जो हाकम है और जो नजात याफ्ता मसीह है, जब तुम इन तमाम चीजों को मिलाओगे एक जगह पर, तो तुम इस बात को जानोगे कि तुम नजात याफ्ता है, तुम्हारे पास हाकमियत है, तुम कुव्वत में हो, तुम इख्तियार में हो, और आज रात ही तुम फतह पाओगे हर एक उस चीज पर जो तुम्हारी जिंदगी के खिलाफ थी, यस्सु के नाम में। हम देखेंगे 3 नुक्तों को और फिर हम दुआ करेंगे। कौन आज यहां पर दुआ करेगा? मैं कहता हूं कौन है जो यहां पर दुआ करेगा आज रात? और हमारी दुआ जो है खुद आसमान तक पहुंचेगी आज रात यस्सु के नाम में। पहला नुक्ता है वादा, पहला नुक्ता है वादा, दूसरा नुक्ता है कुव्वत, तीसरा नुक्ता है हैसियत, मलकियत। पहला नुक्ता है नए सवेरे का वादा। वादा जो नए सवेरे का है, ये जो वादा है जो खुदावंद खुदा ने तुम्हें दिया है, और ये वादा कभी नाकाम नहीं होगा, कभी नाकाम नहीं होगा, और तुम इसे खोओगे नहीं यस्सु के नाम में। पहले बताएं पहला नुक्ता क्या है? पहली बात क्या है? वादा नए सवेरे का। दूसरा नुक्ता तजदीदे नजात की कुव्वत। वो कहता है मैं पहले नजात नहीं पाई हुई थी, आज कुछ नया होगा, अजीम होगा, बुलंद होगा, वो तुम्हारी जिंदगी में आएगा यस्सु के नाम में। तजदीद नजात की कुव्वत। तीसरा नुक्ता है काबिल जिक्र फतह की मलकियत। वो जो तुम्हारा कब्जा है, जिस पर तुम्हारी मकलियत है, मलकियत है, वो नकाबिल जिक्र है तुम्हारी जिंदगियों में।
वो तुम्हारी मलकियत, तुम्हारी हैसियत नाकाबिले जिक्र फतह की। पहला नुक्ता वो हमसे कहता है वादे के बारे में, वो वादा जो नए सवेरे का है। वो दूसरा पतरस पहला बाब और उसकी तीसरी आयत में वो हमसे वादे के बारे में बताता है जो उसने हमसे किया है, और हम इसे अपनी जिंदगी में लेंगे हर एक बात को। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ कलीसिया ही से नहीं, तुमसे, जाती तौर पर तुमसे। दूसरा पतरस पहला बाब और उसकी तीसरी आयत, क्योंकि उसकी अपनी अलाही कुदरत ने वो सब चीजें कितनी चीजें तुम्हें दी हैं उसने। मैं कहता हूं कितनी चीजें उसने तुम्हें दी हैं। सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लक है, हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए से बुलाया। उसने तुम्हें अपने जलाल और अपनी नेकी के लिए बुलाया है। हर एक चीज जो उसके फजल में है, जो फजल के खिलाफ है, वो तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएगी। देखें चौथी आयत को, जिसके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए। उसने कीमती वादे किए हैं। देखें इसके बारे में सोचें, इसके बारे में भूल जाएं अपने माजी को, नए दिन के बारे में सोचें और एक नई हैसियत के बारे में सोचें जो तुम्हारी है, जो मौके तुम्हें है। वो हमसे कहता है जिसके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिशों के सबब से है, जात अलाई में शरीक हो जाओ। अब तुम्हारी इंसानी जो करदार है, इंसानी सोच जो है, क्योंकि इंसानी नेचर जो है वो कमजोर है, इसलिए अल्लाही कुदरत, अल्लाही करदार तुम पे आएगा, अल्लाही जात तुम में आएगी। और अब जो है अल्लाही जात तुम में आएगी, और इंसानी जात जो है वह कमजोर है, वो गुनाहगार है, इसीलिए खुदावंद अल्लाही जात तुम्हें देगा। और अब वो मेरी है, मैं कहता हूं वो अब मेरी है, और मैं खुदा को मायूस नहीं करूंगा, और मैं खाली हाथ यहां से वापस नहीं जाऊंगा। और वो जंजीर जो मेरी जिंदगी में आई, जो तब्दीली मेरी जिंदगी में है, मेरी जिंदगी में तब्दीली आज रात आएगी। कहें कि मेरी जिंदगी में तब्दीली आएगी। वो कहता है कि जिसके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उसके वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिशों के सबब से जात अलाई में शरीक हो जाओगे, और तुम इस दुनिया के गुनाहों से छूट कर जात अलाई में शरीक हो जाओगे। हम वादे के बारे में बात कर रहे हैं, और वो वादा जो नए सवेरे का है। और जब वो वादा हमारी जिंदगी में कब पूरा होगा, और कैसे हम इस बात को जानेंगे, और हम कैसे अपनी जिंदगी में इस बात को जानेंगे, कैसे हम इस बात को जानेंगे जाती तौर पर अपनी जाती जिंदगी में। वो हमसे कहता है इब्रानियों 11 बाब और उसकी 40वीं आयत से पढ़ेंगे। और उसके इसलिए खुदा ने पेश बीनी करके हमारे लिए कोई बेहतर चीज तजवीज की थी। खुदावंद ने हमें मुहैया किया है, वो बेहतर चीज तजवीज की है हमारे लिए। खुदावंद ने मुहैया की है वो बेहतर चीज तुम्हारे लिए। सोचे इसके बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, उन अच्छी चीजों के बारे में जो तुम्हारी गुजरे हुए वक्तों में तुम्हारे पास ही। वो कहता है खुदावंद का शुक्र है कि मैंने निजात पाई है, खुदावंद ने उससे भी बेहतर जिंदगी तुम्हें अनायत की है। खुदावंद का शुक्र है कि मैं मुकद्दस हूं, खुदावंद ने उससे भी बेहतर तजवीज की है तुम्हारे लिए है। खुदावंद का शुक्र हो कि मैं खुश हूं, मेरी जिंदगी में मसरत है, खुदावंद ने उससे भी बेहतर चीज तुम्हारे लिए तजवीज की है। देखें दूसरे लोगों के पास क्या है, हन्नूक के पास, हैबल के पास, और तमाम दूसरे लोगों के पास जो चीजें थी कि फला के पास ये था, फला के पास वो था। खुदावंद ने उन चीजों से भी बेहतर चीजें तुम्हारे लिए तजवीज की हैं, ताकि वो हमारे बगैर कामल ना की जाए। और इस रिट्रीट के आखिर में तुम अपनी जिंदगी में जब देखोगे, तो तुम अपने इस हिस्से को देखोगे, इस हिस्से को कहोगे खुदावंद तेरा शुक्र हो। जब तुम इस हिस्से में देखेंगे अपनी जिंदगी को, कहोगे खुदावंद तेरा शुक्र हो कि अब चीजें बेहतर हैं, अब बेहतर दिन तुम्हारी जिंदगी की तरफ आ रहे हैं, बेहतर चीजें तुम्हारी तरफ आ रही हैं। और खुदावंद के इस कलाम को थामे रहो, और तुम्हारी जिंदगी में ये सब कुछ होगा, क्योंकि ये बेहतर चीजें जो हैं खुदावंद का फजल तुम्हारी जिंदगियों में आ रहा है।
और खुदावंद तुम्हें इनायत करे। कितने लोगों से हासिल करेंगे? खुदावंद तुम्हारी जिंदगी में से इनायत करेगा यीशु के नाम में। हिजकिय्याल 34 बाब, हिजकिय्याल 34 बाब और उसकी 26वीं आयत। और मैं उनको और उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आसपास है बरकत का बायस बनाऊंगा। तुम्हें बरकत मिलेगी और मैं बर वक्त मी बरसाऊंगा। आगे क्या लिखा हुआ है? और बरकत की बारिश, और बरकत की बारिश तुम्हारी जिंदगियों में आएगी। नजात की बारिश और पाकीज़गी की बारिश, और वो बारिश जो शिफा की बारिश है, वो बारिश जो रिहाई की बारिश है, फतह की बारिश, कामयाबियों की बारिश। और वो कहता है तुम्हारी जिंदगियों में, तुम्हारे खानदान में, और कहे मैं ईमान रखता हूं। और बरकत बारिश की बरकत की बारिश तुम्हारी जिंदगियों में होगी। हम देखेंगे हिजकिय्याल 36 बाब, हिजकिय्याल 36 बाब और उसकी 11वीं आयत। और मैं तुम पर इंसान और हैवान की फरमानी करूंगा, और फरमानी तुम्हारी जिंदगी में आ रही है, और वो बहुत होंगे और फलेंगे, और मैं तुमको ऐसे आबाद करूंगा, और मैं तुमको ऐसे आबाद करूंगा। और जो कोई चीज तुम्हारी जिंदगी में पहले ठीक नहीं थी, खुदा उसे आबाद करेगा। आज से खुदा तुझे उसका आगाज करेगा। तुम्हारी खानदानी जिंदगी में खुदावंद तुम्हें आबाद करेगा। तुम्हारे कारोबारी जिंदगी में खुदावंद तुम्हें आबाद करेगा। तुम्हारी रूहानी जिंदगी में खुदावंद तुम्हें आबाद करेगा। तुम्हारे पेशावर जिंदगी में खुदावंद तुम्हें आबाद करेगा यीशु के नाम में। वो कहता है और मैं तुम्हें आबाद करूंगा जैसे तुम पहले थे। देखें इस बात को, देखें इस बात को। और तुम पर तुम्हारे इब्तिदा के अयाम से ज्यादा एहसान करूंगा। तुम्हारे पहले दिनों से जब तुम अपने आप का मुआवजना करोगे इस रिट्रीट के बाद अपनी गुज़िश्ता जिंदगी में बारे में, तो तुम जानोगे कि अब बहुत बहुत बेहतर है। तुम्हारा दिल इस बात की गवाही देगा, तुम्हारी रूह गवाही देगी कि बेहतर दिन आ चुके हैं। और जब तुम आओगे जाओगे इस नए साल में, तो सब चीजें, हर चीज बेहतर होंगी, बेहतर वादे होंगे, बेहतर हैसियत होगी यीशु के नाम में। और मैं तुमको बेहतर चीजें अनायत करूंगा और तुम पर एहसान करूं, और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूं। और पहली बात यह है बेहतर, और दूसरी बात यह है अजीम, बड़ा। हम देखेंगे हज्जी 2 बाब, हज्जी 2 बाब और उसकी 9वीं आयत। हज्जी 2 बाब और उसकी 9वीं आयत। इस पिछले घर की रौनक पहले घर की रौनक से ज्यादा होगी। रब्बुल फाज फरमाता है, और मैं इस मकान में सलामती बख्शूंगा। रब्बुल फाज फरमाता है। और इस मकाम पर, इस रिट्रीट में बड़ी बातें तुम्हारी जिंदगी में आएंगी यीशु के नाम में। और तुम बुलंदियों पर चढ़ोगे, तुम बड़े अजीम काम करोगे, तुम बड़ी चीजें हासिल करोगे, और खुदावंद के बड़े वादे तुम्हारी जिंदगी में आएंगे यीशु के नाम में। यूहन्ना पहला बाब और उसकी 50वीं आयत। यूहन्ना पहला बाब और उसकी 50वीं आयत। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैंने जो तुझसे कहा कि तुझको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, क्या इसलिए ईमान लाया है? तू इससे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। और देखे खुदा इस बात को कहता है, ये जो नए सवेरे का वादा है वो कहता है, पहली बात है वो बेहतर चीजें इनायत करेगा। दूसरी बात है वो हमें बड़ी और बुलंद चीजें इनायत करेगा। तीसरी बात है बुलंद तरीन चीजें इनायत करेगा। मैं कहता हूं कहें बुलंद तरीन, कहें बुलंद। और अब आज के बाद कोई पहले अपने दर्जे पे नहीं रहेगा, कहें आला। और अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, और अब तुम कब मजबूत होगे, वो तुम्हें बुलंदियों पे ले जाएगा, और वो तुम्हें बुलंदियों पर ले जाएगा, और तुम्हें साफ करके बुलंदियों पे ले जाएगा, क्योंकि ये नया सवेरा है, ये नया सवेरा है। और तुम्हारी जिंदगी के हर एक हिस्से के लिए खुदावंद का वादा जो है उसमें पूरा होगा, क्योंकि खुदावंद तुम्हें बुलंदियों पे ले जाएगा। हम देखेंगे जबूर 61 और उसकी दूसरी आयत। जबूर 61
और उसकी दूसरी आयत, मैं अपनी अफसरदा दिली में जमीन की इंतहा से तुझे पुकारूंगा और तू मुझे उस चट्टान पर ले चल जो मुझसे ऊंची है। तू मुझे ऊंची चट्टान पर ले चल जो मुझसे ऊंची है। कहें और आज के लोग मजबूत होंगे। मैं कहता हूं यहां पर बैठे हुए लोग मजबूत होंगे। पहली बात जो है, नया सवेरा बेहतर। दूसरी बात है, नए सवेरे में अजीम। और तीसरी बात है, इस नए सवेरे में बुलंद। और चौथी बात है, इस नए सवेरे में मजबूत। मजबूत। खुदावंत का शुक्र हो कि मैं यहां मजबूत लोगों को देख रहा हूं। मैं कहता हूं खुदावंत का शुक्र, मैं यहां पर मजबूत लोगों को देख रहा हूं। हर एक जो चीज जो पहले तुम्हारी जिंदगी में जो कमजोरी थी, खुदावंत उसे दूर करके तुम्हें मजबूत बनाएगा। हर एक वो याद जो कमजोरी की थी कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो तमाम तुम्हारी जुबान से हटा दी जाएंगी यीशु के नाम से। हम देखेंगे जबूर 105 और उसकी 24वीं आयत। जबूर 105 और उसकी 24वीं आयत, वो हमसे कहता है 24वीं आयत में, खुदा ने अपने लोगों को खूब बढ़ाया। आज यहां पर खुदा के लोग हैं। मैं कहता हूं खुदा के लोग यहां पर मौजूद हैं। कहां है वो? बड़ी अच्छी बात है, जबरदस्त, कहे जबरदस्त। और खुदा ने अपने लोगों को खूब बढ़ाया। देखें इस बात को हो, और उनको उनके मुखालफों से ज्यादा कवी किया। उनके मुखालफों से ज्यादा कवी किया। और मैं देख रहा, हम देखेंगे हम देखेंगे नोहा 4 बाब को और उसकी 7वीं आयत। और उस आगे बात है साफ, और तुम साफ होगे। साफ, साफ, साफ तरीन, साफ, पाक और साफ तरीन। साफ कहें, साफ, पाक और साफ तरीन। 1 2 3, साफ, पाक, साफ तरीन। तुम देखते हो, तुम्हें मालूम है कि तुम आज पाक और साफ होके जाओगे अपने आने से पहले। तुम्हारा दिल और ज्यादा साफ होगा तुम्हारे आने से पहले। तुम्हारी जिंदगी और ज्यादा पाक होगी, क्योंकि ये एक नया दिन है, एक नया सवेरा है जिसका आगाज है तुम्हारी जिंदगियों में। नोहा 4 बाब और उसकी 7वीं आयत में हमसे कहता है, नोहा 4 बाब और उसकी 7वीं आयत, उसके शुरफा बर्फ से ज्यादा साफ और उसके शुरफा बर्फ से ज्यादा साफ और दूध से सफेद थे। और अगली बात जो है, सफेद कहें, सफेद। और उनके बदन मोंगे से ज्यादा सुर्ख थे, उनकी झलक नीलम की सी थी। वो हम इस बात को जान चुके हैं कि हम पाकीज़गी के बारे में, और हम देखेंगे जबूर 51 को। जबूर 51 और उसकी 7वीं आयत। जबूर 51 और उसकी 7वीं आयत, वो कहता है, जूफे से मुझे साफ कर। आज कौन साफ होगा यहां पर? मुझे साफ कर, जूफे से मुझे साफ कर, तो मैं पाक हूंगा। मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद होऊंगा। और तुम इस बात को जानते हो, खुदावंद जो तुम्हारी जिंदगी में वादे किए हैं, और वो तुम्हें दानिशमंद बनाएगा। वो तुम्हें दानिशमंद बनाएगा और तुम दानिशमंद होगे। मैं कहता हूं तुम दानिशमंद होगे, और तुम दानिशमंद हो तो तुम पहले से बढ़कर दानिशमंद होगे। हम देखेंगे जबूर 119, जबूर 119 और उसकी 98 आयत। और 98 आयत में लिखा हुआ है, तेरे फरमान जो मुझसे किए गए हैं, जो तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मनों से ज्यादा मुझे दानिशमंद बनाते हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ है। तमाम उनके तरीके, तमाम उनके मंसूबे, तुम उनसे बढ़कर दानिश्वर होते। यही खुदा कहता है। उसने हमसे वादा किया है नए सवेरे का, वो सवेरा जो बेहतर चीजों का है, वो सवेरा जो बड़ी चीजों का है, वो सवेरा जो बुलंद चीजों का है, वो सवेरा जो मजबूत चीजों का है, मजबूत करने का है, वो सवेरा जो तुम्हारे किरदार को साफ करने का है, वो सवेरा जो तुम्हारी जिंदगी को साफ करने का है, तुम्हारे अच्छा किरदार बख्शने के लिए। खुदा ने तुमसे वादा किया है करने के लिए, तो अपने वादे को पूरा करेगा। मैं उसके वादों पर ईमान रखता हूं। मैं कहता हूं मैं उसके वादों पर ईमान रखता हूं। और जब तुम ईमान रखते हो तो उसको तुम्हारी जिंदगियों में वो कामयाब होंगे यीशु के नाम से।
देखिए खुदावंद खुदा ने क्या कहा है अपने वादों के बारे में। रोमियो 4 बाब और उसकी 16वीं आयत। रोमियो 4 बाब और उसकी 16वीं आयत। इसी वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है। तुम्हारी जितने वादे तुमने देखे हैं वो तुम्हारी जिंदगी में बड़े होंगे, बुलंद होंगे, मजबूत होंगे, साफ होंगे, वो सफेद होंगे और दानिश मिलेगी तुम्हें। ये सब कुछ ईमान के वसीला से है। वो कहता है ये सब कुछ ईमान से है, ताकि फजल के तौर पर खुदावंद तुम्हें फजल बख्शेगा तुम्हारी जिंदगियों में, और वो वादे कुल नस्ल के लिए रहें। इस वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो, और वो वादा कुल नस्ल के लिए रहे, ना सिर्फ उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है, बल्कि उनके लिए भी जो इब्राहिम की मानित ईमान वाली है। वही सबका बाप है। जैसे इब्राहिम ने तमाम खुदावंद के वादों को हासिल किया था। कैसे उसने तमाम वादों को हासिल किया था? 17वीं आयत को देखे। जनाचा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दा को जिंदा करता है और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं। वो तमाम बातें जो खुदा ने दी हैं, वो खुदावंद उनको बुलाएगा तुम्हारे लिए, खुदावंद तुम्हें देगा। और वो ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया, ताकि उस कोल के मुताबिक तेरी नस्ल ऐसी होगी, वो बहुत सी कौमों का बाप हो, और तेरी नस्ल ऐसी ही हो, तेरा खानदान ऐसा ही हो, और खुदावंद के कहने के मुताबिक सब कुछ ऐसा ही हो तुम्हारी जिंदगियों में यस्सु के नाम में। देखें 19वीं आयत को। और वो जो तकरीबन 100 बरस का था और वो अपने ईमान में ज़ईफ ना हुआ, और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मर्दगी के लिहाज पर उसने गौर नहीं किया, बल्कि अपने ईमान में ज़ईफ ना हुआ। वो अपने ईमान में ज़ईफ ना हुआ, अपनी कमजोरी और अपने जिस्म को 100 बरस के जिस्म को देखने के बावजूद और सारा की रैम की मर्दगी पर लहाज करने के बावजूद वो अपने ईमान में ज़ईफ ना हुआ, और ना बेईमान होकर खुदा के वादे में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत और खुदा की तमजीद की। आज तुम भी इत्काद रखोगे, उसने इत्काद किया, तुम भी इत्काद करोगे। शिफा तुम्हारी जिंदगी आए में क्योंकि तुम इत्काद रखते हो। निजात तुम्हारी जिंदगी आए में क्योंकि तुम इत्काद रखते हो। तुम रिहाई पाओगे क्योंकि तुम इत्काद रखते हो। तुम बेहतर से बेहतर होगे आज रात ही क्योंकि तुम इत्काद रखते हो। और ईमान और उसको इत्काद कामिल हुआ कि उसने जो वादा किया है वो उसे पूरा करने में भी कादिर है। पाक होगे तुम साफ होगे, तुम दानिश हासिल करोगे। और आज मैं यहां पर लोगों को, दानिशमंद लोगों को देख रहा हूं, क्योंकि उसको कामल इत्काद हुआ कि उसने जो वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। आज खुदावंद पूरा करेगा। आज रात ही खुदावंद उसे पूरा करेगा। आज रात ही खुदावंद उसे पूरा करेगा। मेरी जिंदगी में खुदावंद पूरा करेगा। मैं कहता हूं मेरी जिंदगी में खुदावंद उसे पूरा करेगा। दूसरा नुक्ता है तजदीद नजात की कुव्वत। तजदीद नजात की कुव्वत तुम्हारी नजात के नया बनाने के लिए, मुकम्मल नजात के लिए तुम्हारी जिंदगी में यस्सु के नाम में हर एक तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा मुकम्मल तौर पर रिहाई पाएगा, और तारीकी की कुव्वतों से हर एक मनफी चीज के हाथ से छुड़ाकर तुम्हें नजात मिलेगी। और खुदावंद तुम्हें इस बात की तस्दीक करेगा कि तमाम जो उसने वादे किए हैं वो तुम्हारी जिंदगी में पूरे होंगे यस्सु के नाम में। अब्दिया 17 आयत, उसका पहला बाब, सिर्फ एक ही बाब है और उसकी 17वीं आयत। अब्दिया 17 आयत। लेकिन जो बच निकलेंगे कोहे सहून पर रहेंगे। तुम अब कोहे सहून पर हो, यहां पर इस रिट्रीट में, और ये जो है खुदावंद की हजूरी में है, और खुदावंद ने कहा है वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। और वो कहता है, और इस पहाड़ पर, और वो लोग जो बच निकलेंगे वो कौन? मैं कहता हूं कौन? जो बच निकलेंगे कोहे सहून पर रहेंगे, और वो मुकद्दस होगा। कहे आमीन। और यकूब का घराना अपनी मिरास पर काबिज होगा। और यकूब का घराना अपनी मिरास पर काबिज होगा।
और खुदावंद के लोग अपनी मिरास पर काबिज होंगे, और हमारे बहनों भाई अपनी मिरास पर काबिज होंगे, और खुदावंद और यकूब का घराना अपनी मिरास पर काबिज होगा। ये है वो ईमानदारों का दिन है, ये वो दुरानियां है जो खुदा के लोगों का है। खुदावंद खुदा ने कहा है वो उन्हें अपने सामने जमा करेगा, और वो तुम अपनी कुव्वत तुम पर जाहिर करेगा, हर एक जुए को तोड़ेगा तुम्हारी जिंदगी में से, और शैतान के तमाम कामों को खत्म करेगा। वो जो है बंधे हुओं को निजात दिलाएगा यीशु के नाम में, और ताकि कोई जुआ ना रहे तुम्हारी जिंदगियों में, कोई ऑपरेशन तुम्हारी जिंदगियों में ना रहे, कोई मर्ज तुम्हारी जिंदगियों में ना रहे, और ना ही तुम्हारी आंखों में आंसू रहे। खुदावंद हर एक आंसू को तुम्हारी जिंदगियों से दूर कर देगा। वो हमसे कहता है जबूर 50 और उसकी 5वीं आयत में, जबूर 50 और उसकी 5वीं आयत, मेरे मकदसों को मेरे हजूर जमा करो, मेरे मकदसों को मेरे हजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिया से मेरे साथ ऐद बांधा है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है उसने हमारे लिए कुर्बानी दी है, और अब हम उसके सामने उसके नाम में यहां पर जमा है, और जब हम उसके नाम से यहां पर जमा हैं तो वो हमारे लिए कुछ करेगा, वो हमारे लिए करेगा, और हम सब मिलकर दुआ करेंगे। और 15वीं आयत को देखेंगे, 15वीं आयत, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी तमजीद करेगा, और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। खुदावंद तुम्हें निजात दिलाएगा हर एक तुम्हारी बीमारी से यीशु के नाम में। और जब खुदावंद खुदा कहता है कि वो करेगा तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और वो कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में मैं करूंगा, मैं तुम्हें रिहाई दूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, और कोई चीज तुम्हें बांध नहीं सकेगी, कि तुम्हें घिरा नहीं सकेगा, मैं तुम्हें रिहाई बख्शूंगा और मैं तुम्हें आजाद करूंगा, और वो तुम्हारी जिंदगी में ऐसा ही करेगा यीशु के नाम में। जबूर 91 और उसकी पहली आयत, जबूर 91 और उसकी पहली आयत, जो खुदा ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मतलब के साया में सकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा कि वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। यकीनन, मैं कहता हूं कहें यकीनन, यकीनन कहें, यकीनन कहें, यकीनन, यकीनन वो तुझे सयाद के फंदे से कोई शक नहीं है, आज रात कोई नाईमानी नहीं है, यकीनन वो तुम्हें रिहाई बख्शेगा। मैं तुमसे पूछता हूं एक बात, क्या उसने तुम्हें रिहाई बख्शी है? देखिए उसने बीमारियों से तो तुम्हें वो रिहाई दे सकता है, देखिए उस ऑपरेशन से वो तुम्हें निजात दे सकता है, उसके पास कुव्वत है कि वो तुम्हें रिहाई दे सकता है, वो तुम्हारे दुखों से रिहाई देने की उसके तुम्हारे पास कुव्वत है। जो लोग इधर उधर भाग रहे हैं रिहाई पाने के लिए, क्या खुदावंद उसे रिहाई देने के काबिल है? यकीनन, यकीनन मैं मुआजिज़ों को देख रहा हूं, यकीनन मैं रिहाई को देख रहा हूं, यकीनन मैं खुशी को देख रहा हूं, यकीनन मैं कामयाबी को देख रहा हूं, यकीनन मैं फतह को देख रहा हूं, यकीनन, यकीनन वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा, और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। रिहाई आ रही है। 14वीं आयत को, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है और इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, यहां पर कोई मौजूद है जो खुदा से मोहब्बत करता है? मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं, कहे मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं। और क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, उसने मेरे अपनी तरफ अपना मुझसे मेरा दिल लगाया, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा। तरक्की आ चुकी है, मैं उसे सरफराज करूंगा। और मैं कहता हूं तरक्की आ चुकी है, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। और वो क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। जबूर 107 और उसकी 20वीं आयत, वो कहता है वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर, आज यहां पर कोई खुदा का कलाम सुन रहा है, और उसने क्या किया है? उसने अपने कलाम के बाद क्या किया है? उसने उसको शफा दी है, शफा दी है, शफा दी है। और मैं देख रहा हूं यहां पे लोगों शिफा पाए हुए लोगों का, मैं देख रहा हूं उस आदमी को शिफा पाए, मैं यहां पे सूरत को देख रहा हूं उनको शिफा पाए हुए, मैं वहां पर मामा को देख रहा हूं जो शिफा पाएगी,
वो कहता है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। आज वो लोग, आज रात वो शिफा पाएंगे और उसका कलाम शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद का शुक्र हो। मैं कहता हूं खुदावंद का शुक्र हो कि उसने उनको रिहाई बख्शी है। आज यहां पर लोग जो है मुकम्मल रिहाई पाएंगे और वह तुम्हारे लिए होगा तुम्हारे ईमान के मुताबिक। तुम उसे हासिल करोगे, उस रिहाई को, और तुम खुदावंद के काम को हासिल करोगे, उससे फायदा हासिल करोगे, रिहाई पाओगे यस्सु के नाम से। यर्मिया 15 बाब, यर्मिया 15 बाब और उसकी 20वीं आयत। यर्मिया 15 बाब और उसकी 20वीं आयत। और मैं तुझे उन लोगों के मुकाबल पीतल की मजबूत दीवार ठहराऊंगा। खुदावंद से कहता है, खुदावंद तुम्हारे गिर्द एक आसार कायम करेगा। लोग उसके तोड़ के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे, अबलीस उसमें दाखिल नहीं हो सकेगा, बीमारियां उसमें दाखिल नहीं हो सकेंगी, मर्द उसमें दाखिल नहीं हो सकेंगे, गुनाह उसमें दाखिल नहीं हो सकेंगे। और मैं तुझे उन लोगों के मुकाबल पीतल की मजबूत दीवार ठहराऊंगा और ये तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तेरे साथ हूं कि तेरी हिफाजत करूं और तुझे रिहाई दूं। मैं तुझे रिहाई दूंगा। और 21वीं आयत में, और हाँ मैं 21वीं आयत में, और हाँ मैं तुझे शरीर के हाथ से रिहाई दूंगा। शरीर तुम पर गालिब नहीं आ सकेंगे, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां नहीं पैदा कर सकेंगे, वो तुम्हें तबाह नहीं कर सकेंगे। और वो तुम्हारी जिंदगी जो है, तुम्हारा सफर दरमियान में खत्म नहीं होगा, तुम पर कोई मुसीबत नहीं ला सकेंगे, तुम्हारे खानदानों में यस्सु के नाम में। और तुझे शरीर के हाथ से रिहाई दूंगा और जालिमों के पंजे से तुझे छुड़ाऊंगा। और अगर वो समंदर की गहराइयों में चले जाएंगे, खुदा उन्हें बहा देगा। और अगर वो दरवाजों के पीछे छुप कर कोई मंसूबा बनाएंगे, खुदावंद उसे नाकाम करेगा। अगर वो पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे, खुदावंद उन्हें परगदा करेगा। और तुझे शरीर के हाथ से रिहाई दूंगा और जालिमों के पंजे से तुझे छुड़ाऊंगा। और मैं तुझे जालिम के पंजों से छुड़ाऊंगा। कहें आमीन यहां पर, ताकि खुदावंद तुम्हारी जिंदगी में इसकी तस्दीक करे। गलतियों पहला बाब और उसकी 4थी आयत। और 4थी आयत में हमसे कहता है, उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया। उसने कीमत अदा की है और उसने सब कुछ किया है जो उसे करना चाहिए था। उसने आसमान को तसल्ली दी है, उसने आसमान के मुताबिक सब कुछ किया है, अपने बाप के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया है। और सब कुछ तुम्हारी रिहाई के लिए जो होना चाहिए था उसने किया है। और वो कहता है, उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया, ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुताबिक हमें इस मौजूदा खराब जहां से खलासी बख्शे, ताकि वो मुझे और आपको और हम सब को इस मौजूदा खराब जहां से खलासी बख्शे, खुदा की मर्जी के मुताबिक। खुदावंद का शुक्र है कि ऐसा हो चुका है। मैं कहता हूं खुदावंद का शुक्र है कि यह हो चुका है। और अब जो निजात पाए हुए हैं, हम इस बात को जानते हैं। वो जो लोग जो निजात पाए हुए हैं, अब तुम अपने आप को कहां पाओगे? कुलसियों पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया, उसने इस हमको लायक किया, मुनासिब बनाया। और अब तुम मुनासिब हो चुके हो खुदावंद के मुताबिक, के नूर में मकसों के साथ मराज का हिस्सा पाएं। उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर, और मैं कहता हूं जाती तौर पर मैं इसे अपने आप पर लूंगा, उसी ने मुझको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर, मैं कहता हूं ऐसा हो चुका है, तुम्हारी जिंदगियों में ऐसा हो चुका है। यस्सु के नाम में उसने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर, और तारीकी की कुव्वत क्या थी जो तुम्हारी जिंदगियों में थी, और तुम उससे बच चुके हो। तब वो जो कुव्वत थी तुम्हारी जिंदगी में, वो जो तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हारी जिंदगी में जाहिर होना चाहती थी,
और तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम कामयाब नहीं हो सकते, तुम आगे नहीं जा सकते। खुदावंद का शुक्र है कि उसने तुम्हें इन बातों से छुड़ा लिया है। उसने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। अब तुम पहली जगह पर मौजूद नहीं हो, क्योंकि तुम्हें उसने छुड़ा लिया है, तुम्हें अलहदा कर लिया है। अब तुम्हें उसने छुड़ा लिया है, अब तुम कमजोर नहीं हो, अब तुम पर कोई ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि उसने तुम्हें छुड़ा लिया है। और अब तुम गुनाहों के ताबे नहीं हो, क्योंकि उसने तुम्हें छुड़ा लिया है। और अब तुम उसके बेटे की बादशाही में दाखिल हो गए हो, जिसमें हमको, खुदावंद का शुक्र है कि मेरे पास है, कि जिसमें हमको, मैं कहता हूं खुदावंद का शुक्र है कि मैंने हासिल कर लिया है, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफी हासिल है। जो भी नदामत आज रात खुदावंद तुमसे दूर करेगा। तमाम तमाम तुम्हारी नदामतें और तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी हलाकतें तुमसे दूर होंगी। हर किस्म का गुनाह जो तुम्हारी दिलों में था, खुदावंद तुमसे दूर करेगा यीशु के नाम में। क्योंकि वो कहता है, क्योंकि अब हमें मुखलसी है, क्योंकि हम उससे, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफी हासिल होती है। याद करें, याद करें, जो भी गुनाह तुमने किए हैं वो तुम्हें माफ करेगा, वो उन्हें साफ करेगा, वो उन्हें दूर कर देगा, और खुशी तुम्हें इनायत करेगा, और माफी इनायत करेगा। माफी की खुशी तुम्हें इनायत करेगा, रिहाई की खुशी तुम्हें इनायत करेगा। आज रात ही वो ऐसा करेगा यीशु के नाम में। पहला थस्सलुनीकियों पहला बाब, पहला थस्सलुनीकियों पहला बाब और उसकी 9वीं आयत। पहला थस्सलुनीकियों पहला बाब उसकी 9वीं आयत, इसलिए कि वो आप हमारा जिक्र करते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, और तुम बुतों से फिरकर खुदा की तरफ रजू हुए, ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो, और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजिर रहो, जिसे उसने मुर्दों से जिलाया, यानी यस्सु के, जो हमको आने वाले गजब से बचाता है, जो आने वाले गजब से हमको बचाता है, और जो आने वाले मुस्तकबिल की जो अदालत थी वो तुमसे दूर हो चुकी है। आने वाले मुस्तकबिल की जो हलाकत थी उससे तुम मखलसी पा चुके हो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से तुम्हारे गुनाह माफ हो चुके हैं, और अब तुम नजात पा चुके हो, और तमाम हलाकत और सजा तुमसे दूर हो चुकी है, और अब तुम्हारे नाम किताबे हयात में लिखे जा चुके हैं, और तुम वहां जाओगे, आसमान की बादशाही में तुम वहां जाओगे, और यीशु मसीह की गोद में तुम जाओगे। और फिर वो कुव्वत, जो शैतान की कुव्वत जो है, अब वो तुम पर असरअंदाज नहीं होगी, तुम्हारी जिंदगियों से दूर हो चुकी है यीशु के नाम में। देखें इब्रानियों 2 बाब और उसकी 14वीं आयत, इब्रानियों 2 बाब और उसकी 14वीं आयत। बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश में शरीक हैं, वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से, यही उसने किया है कि उसने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है, कलवरी के मकाम पर, सलीब पर उसने तुम्हारे लिए जान दी है, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी अबलीस को तबाह कर दिया, उसने कलवरी पर तुम्हारे लिए अपनी जान दी है, कीमत अदा की है, ताकि अबलीस की ताकत को तबाह कर दे। तुम आजाद हो, मैं कहता हूं तुम आजाद हो। देखे 15वीं आयत को, उसके नतीजे को देखे 15वीं आयत में, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे, उन्हें छुड़ा ले। अब तो उसने तुम्हें रिहाई बख्शी है, तुम्हें छुड़ा लिया है, कोई खौफ नहीं, आने वाले मुस्तकबिल की अदालत का कोई खौफ नहीं, तुम्हें छुड़ा लिया गया है, हलाकत का कोई खौफ अब तुम्हारे दिलों में नहीं है, तुम्हें उसने रिहाई बख्शी है, और अब तुम छुड़ाए गए हो, और अब यही जो नजात है तुम्हें फतेहमंद जिंदगी की तरफ ले जाती है यीशु के नाम में। मैं चाहता हूं तुम इस बात को जानो। दूसरा तिमोथियुस 4 बाब उसकी 18वीं आयत, दूसरा तिमोथियुस 4 बाब और उसकी 18वीं आयत। और खुदावंद मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। मैं कहता हूं कहें कि ये मेरा है, कहें ये मेरा है, मैंने अपने लोगों की आवाज को नहीं सुना, कहो ये मेरे लिए है। दूसरा तिमोथियुस 4 बाब और उसकी 18वीं आयत, खुदा मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, और खुदा मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। कितने बुरे कामों से?
और जब तुम खुदावंद के पास आते हो तुम नजात पाते हो। जब तुम अंदर आओगे तुम छुड़ाए जाओगे, जब तुम बाहर जाओगे छुड़ाए जाओगे। तुम कलीसिया में नजात पाओगे और कलीसिया से बाहर तुम नजात पाओगे। चर्च में हो तुम नजात पाओगे, चर्च से बाहर जाओगे नजात पाओगे। अब तुम्हारी जिंदगी के हर एक किस्से में तुम रिहाई पाओगे। यीशु के नाम पे खुदा मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा, और अपनी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा। आज कौन सही उसकी बादशाही में जाएगा? यीशु मसीह के नाम में तुम वहां पर जाओगे और उसकी तमजीद अबदलबाद होती रहे। आमीन। पहली बात है उसका वादा, दूसरी बात है तजदीद नजात की कुव्वत, और तीसरी बात है, तीसरा नुक्ता है काबिल जिक्र मसीह फतह की मलकियत। वो मलकियत जो काबिल जिक्र है, तुम्हारी हैसियत जो काबिल जिक्र है, और वही तुमने आज रात हासिल करनी है। नई कुव्वत और नया इख्तियार तुमने हासिल करना है। तुम इसे हासिल करने वाले हो जो नाकाबिल जिक्र है। आज रात ही तुम इसे हासिल करोगे यीशु के नाम में। और जब तुम खुदावंद के नजदीक आओगे और फिर तुमने क्या करना है, इस बात को देखेंगे। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 4 आयत। ऐ बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो। तुम उस हैसियत को पा चुके हो जो गालिब आई हुई है। मैं कहता हूं कि मेरे पास वो चीज है, मैं गालिब आ चुका हूं। तुम खुदा के फर्जंद हो, उस पर गालिब आ गए हो। क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। खुदावंद यीशु मसीह तुम्हारे दिल में आ चुका है, आ जाता है जब तुम नए सिरे से पैदा हो तो, और वो अब तुम्हारे दिल में रहता है, और अब तुम्हारा दिल अब वो तुम्हारे दिल में है। और जब खुदावंद यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है, और फिर जो शैतान जो इस दुनिया में है वो बड़ा नहीं है, वो उससे बड़ा है। यीशु मसीह उससे अजीम है, उससे बड़ा है। और क्योंकि दुनिया में जो है उससे वो बड़ा है जो तुम्हारे अंदर है। खुदावंद यीशु मसीह जो है इस दुनिया की तारीकियों से बड़ा है, इस दुनिया के अबली से बड़ा है, इस दुनिया की हलाकतों से बड़ा है। वही तुम्हारे अंदर है। देखें यहां पर एक मिसाल को देखते हैं हम। दूसरा सलातीन उसका 6 बाब, हम देखेंगे यहां पर उसकी 13वीं आयत को। दूसरा सलातीन 6 बाब और उसकी 13वीं आयत। और तुम्हारे अंदर जो है वो उससे बड़ा है। वो तुम्हारे अंदर जो है, जो तुम्हारे अंदर रहता है वो बड़ा है, जो और तुम्हारी ये फतह है, और तुम्हारी फतह अजीम है। हम देखेंगे दूसरा सलातीन 6 बाब की 13वीं आयत। और उसने कहा कि जाकर देखो वो कहां है, ताकि मैं उसे पकड़वाऊं। ये शाह आराम है और अपने लोगों से कह रहा है, अलीशा को पकड़वाने के बारे में बात कर रहा है। और उसे यह बताया गया कि वो 2-3 में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों और एक बड़े लश्कर को रवाना किया। सो उन्होंने रातों रात आकर उस शहर को घेर लिया। और जब उस मर्द खुदा का खादम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा कि एक लश्कर महा घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। सो उस खादम ने जाकर उससे कहा, हाय ऐ मेरे मालिक, हम क्या करें? उसने जवाब दिया, खौफ ना कर। उसने कहा खौफ ना कर। मैं कहता हूं कहें कि अपने साथ वाले आदमी से कहें खौफ ना कर। उसकी तरफ देखकर कहें कि खौफ ना कर, और ये पहाड़ जो है दूर हट जाएंगे, खौफ ना कर। ये दुख दूर हो जाएंगे, खौफ ना कर। और ये तुम्हारे दुश्मन जो हैं वो तुम्हारे पैरों के नीचे होंगे, खौफ ना कर। कहें खौफ ना कर। ये मुश्किलें दूर हो जाएंगी, इनका हल होगा, खौफ ना कर।
और तमाम वो बातें आज रात तो तुम देखेंगे जो तुम आज के बाद नहीं रहेंगी, खौफ ना कर। उसने उस जवाब दिया, खौफ ना कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। और अलीशा ने दुआ की, हमारे साथ वाले बड़े हैं। मैं चाहता हूं कि अपनी जात पर इसे लें। और जो हमारे साथ हैं, जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे साथ है, जो उनसे ज्यादा हैं, जिन जो उनसे ज्यादा हैं, जो हमारे साथ हैं वो ज्यादा हैं। और अलीशा ने दुआ की और खुदा ने उसकी आंखें खोल दी ताकि वो देख सके। मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद तुम्हारी भी आंखें खोले, तुम्हारी आंखों को खोले, तुम्हारे दिल की आंखों को खोले, तुम्हारे ज़हन की आंखों को खोले कि फतामंद जो है तुम्हारे अंदर है। और खुदा ने उसकी आंखों को खोला, उस नौजवान की, और उसने देखा। और तुम भी आज रात देखोगे। और उसने देखा, मैं कहता हूं आज रात तुम भी देखोगे। और उसने देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतशी घोड़ों और रथों से भरा है। और जब वो उसकी तरफ आने लगे तो अलीशा ने खुदावन से दुआ की और कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, इन लोगों को अंधा कर दे। सो उसने जैसा अलीशा ने कहा था उनको अंधा कर दिया। खुदावन का शुक्र हो कि आज तुम्हारे पास नई हैसियत है, तुम्हारे पास नई मलकियत है जो जो काबिले जिक्र है। देखेंगे जबूर 119 और उसकी 133वीं आयत। जबूर 119 और उसकी 133वीं आयत। वो हमसे कहता है 133वीं आयत में, अपने कलाम में मेरी रहनुमाई कर, कोई बदकार मुझ पर तसल्लत ना पाए। कोई बदी तुम पर तसल्लत नहीं पाएगी, कोई गुनाह तुम पर तसल्लत नहीं पाएगा, कोई बुरी आदतें तुम पर तसल्लत नहीं पाएंगी, बीमारियां तुम पर तसल्लत नहीं पाएंगी, शैतान तुम पर तसल्लत नहीं पाएगा, और तराइकी की कुव्वतें तुम पर तसल्लत नहीं पाएंगी। और तुम इस हैसियत में आ चुके हो, तुम मलकियत में आ चुके हो तुम्हारी जिंदगी में, और खुदावंद तुम्हारी जिंदगी में ऐसा ही करे यस्सु के नाम में। हम देखेंगे रोमियो 6 बाब और उसकी 12वीं आयत। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे, क्योंकि तुम उसकी ख्वाहिशों के और ना तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। 14वीं आयत, इसलिए कि गुनाह का तुम पर अख्तियार ना होगा। गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा। और खुदावंद खुदा तुम्हारी जिंदगी में ऐसा ही करेगा, तुम्हें तस्दीक देगा, फतह को, मुकम्मल फतह को तुम पर इनायत करेगा, जीत को तुम्हें इनायत करेगा। दूसरा करंथियों 2 बाब और उसकी 14वीं आयत। यहां पर लिखा हुआ है खुदावंद के कलाम में 14वीं आयत में, मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको कितनी बार, मैं कहता हूं कितनी बार, क्या आज ऐसा होगा, जो हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता है और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीला से हर जगह फैलाता है। अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीला से हर जगह फैलाता है। आज रात एक नया सवेरा का आगाज होगा, और एक वो नया आगाज होगा आज यहां पर। अगर यहां पर कोई मलबा है, कोई कचरा है, वो दूर कर दिया जाएगा। आज रात खुदावंद उसे दूर कर देगा, और वो तुम्हें एक नया मखलूक बनाएगा, और वो तुम्हें एक नई जिंदगी इनायत करेगा, और एक नया गीत तुम्हारे होठों पर देगा, और एक नई कुव्वत तुम्हें इनायत करेगा, फतह की और अख्तियार तुम्हें इनायत करेगा यस्सु के नाम में। हम देखेंगे, वापस हम आएंगे यसाया 43 बाब और उसकी 18वीं आयत में। यसाया 43 बाब और उसकी 18वीं आयत। यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो, और शैतान तुम्हें वापस ना खींचे, और तुम वापस ना देखो, तुम आगे देखोगे, तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे।
अब तुम जो हो, और अब जो है उस मलबे को और पिछली गुजरी हुई बातों की तरफ नहीं देखोगे, बल्कि तुम खुदा के कामों को आगे की तरफ देखोगे, और जो कोई खुदावंद के नाम को पुकारेगा वो निजात पाएगा। तमाम गुनाह तुम्हारे माफ हो चुके हैं। मैंने अपने लोगों की आमीन नहीं सुनी है। तमाम ऑपरेशन तुमसे दूर किए जा चुके हैं, तमाम बीमारियां तो इससे तुमसे दूर की जा चुकी हैं, और अब बंद आंखें खुलेंगी हैं, और अब तुम्हारी कमजोर जिंदगी ताकतवर होगी, और अब बेहतर जिंदगी तुम्हारी जिंदगी में उसका आगाज होगा यस्सु के नाम में। और तुम बस पुरानी बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। और 19वीं आयत, देखो मैं एक नया काम करूंगा। तो एक नया काम तुम्हारी जिंदगियों में होगा आज रात, और मैं एक नया काम करूंगा, और आसमान जो है वो तुम्हारी जिंदगी में बात की तस्दीक करेगा, एक नया काम करेगा तुम्हारी जिंदगी में। और आज नई खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आएंगी, नई चीजें तुम्हारी जिंदगी आएंगी, तो नई रिहाई तुम्हारी जिंदगी में आएगा, नई फतह तुम्हारी जिंदगी में आएगी, नई कुव्वत तुम्हारी जिंदगी में आएगी, बेहतर तुम्हारी जिंदगियों में वाकियात होंगे, बड़े काम तुम्हारी जिंदगियों में आज रात होंगे, बुलंद तरीन तुम्हारी जिंदगी में आज काम होंगे, मजबूत काम, और इतनी मजबूती जैसी तुमने पहले नहीं पाई थी वो मजबूती तुम पाओगे। वो तुम्हें पाक करेगा, तुम्हारे दिल को साफ करेगा आज रात ही यस्सु के नाम में। तुम्हारी तमाम नादानी जाती रहेगी, वो तुम्हें दानिशमंद बनाएगा आज रात, और तुम्हें बर्फ से ज्यादा सफेद करेगा। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब और अब वो ज़हूर में आएगा, अब वो ज़हूर में आएगा। तुम्हारी बरकतें कब मिलेंगी? कब उनका आगाज होगा उस नए सवेरे का, उस नए गीत का, नई जिंदगी का, और नई तुम्हारी जिंदगी का आगाज कब होगा? कब उसका आगाज होगा? आज, अभी 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 वो ज़हूर में आएगा, अभी वो ज़हूर में आएगा। क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? वो कहता है क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह, और वो तुम्हें उस बियाबान से निकालेगा, तुम अपने बियाबान से, उस बियाबान से बाहर निकलोगे, और सेरा में नदियां जारी करूंगा। तमाम खुशकी जाती रहेगी, तमाम कमजोरियां जाती रहेंगी, तमाम थकावट जाती रहेगी तुम्हारे रास्ते में से। तुम्हारी कुव्वत तुम पर आने वाली है आज रात यस्सु के नाम में। तुम्हारा वक्त आ चुका है, मेरा वक्त आ चुका है। मैं कहता हूं मेरा वक्त आ चुका है, और हमारी जिंदगी में उसका आगाज होगा। हम उस चेक को आज हासिल करेंगे जो आसमान से हमारे लिए है, जो 1100 बरकत, और वो माफी से शुरू करेगा, फिर वो रिहाई बख्शेगा, मुकद्दस बनाएगा, और अख्तियार और कुव्वत तुम्हें देगा, रिहाई बख्शेगा, शिफा बख्शेगा, फतह बख्शेगा। आसमान तुम्हारी जिंदगी पे बरकत निशावर करेगा। आसमान तैयार है, खुदावंद तैयार है, यहां पर जो लोग हैं वो तैयार हैं। मैं कहता हूं यहां पर जो लोग हैं वो तैयार हैं। खुदावंद का शुक्र हो कि वो तैयार हैं, इसीलिए तो वो खड़े हुए हैं। मैं कहता हूं यहां पर जो लोग हैं वो तैयार हैं। मैं कहता हूं यहां पर जो लोग हैं वो तैयार हैं। तो क्यों नहीं तुम खुदावंद से कहते हैं कि खुदावंद मैं यहां पर एक मकसद के लिए हूं, यहां पर मैं एक मकसद लेकर आया हूं। वो तुम्हें रिहाई बख्शेगा, वो तुम्हें आजाद करेगा, वो तुम्हें फतह बख्शेगा, रिहाई बख्शेगा। यही वो वक्त है, और खुदा की बरकत तुम पर आने का, हर एक के ऊपर बरकत आने का। और जो कोई खुदा के नाम को लेकर पुकारेगा वो उसे शिफा और रिहाई पाएगा। जो कोई वो तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा, और वो तमाम हलाकत को तुमसे दूर करेगा, वो तमाम नदामत को तुमसे दूर करके बेहतर जिंदगी बख्शेगा, एक नई जिंदगी तुम्हें बख्शेगा। वो तुम्हें रिहाई बख्शेगा, वो तुम्हें मुकम्मल रिहाई बख्शेगा, वो तुम्हें मुकम्मल तौर पर छुड़ाएगा गुनाहों से। हाँ, वो ऐसा करेगा। हाँ, और हम हासिल करेंगे। तुम यकीनन उसे हासिल करोगे। याद रखें कि जिसने वादा किया है बेहतर चीजें देने का, बेहतर जिंदगी देने का, जो गुजरे हुए वक्तों से बेहतर होगी, वो जिंदगी जो गुजरे हुए वक्तों से ज्यादा अजीम होगी, वो जिंदगी जो बुलंदतर होगी गुजरे हुए वक्तों से, वो जिंदगी जो गुजरे हुए वक्तों से ज्यादा मजबूत होगी, वो जिंदगी जो गुजरे हुए वक्तों में से ज्यादा साफ और पाक होगी, वो जिंदगी। और वो अब तुम वापस, और तुम्हारी बरकत तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगी। तुम अपनी बरकत को हासिल करना है, तमाम बरकत को, आसमानी बरकत को, और यस्सु मसीह के नाम के वसीला से जो उसने इनायत की है वो तुम्हें माफ करेगा, तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ करेगा।
वो, और आप आज के बाद वो तुम्हारे से नाराज नहीं होगा, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं है। और अब भले तुम इस दुनिया के सबसे बड़े गुनाहगार ही क्यों ना हो, खुदावंद तुम्हें आज माफ करेगा। और वो आज रात तुम्हें माफ करेगा। उसके पास ये कुव्वत है, उसके पास रिहाई है तुम्हें देने के लिए है। और आज वो तुम्हें रिहाई की ऑफर करता है। और वो आज वो तुम्हें अपनी शफकत अनायत करता है, आसमान की बादशाही से तुम्हें अनायत करता है। और आज ये तुम्हारा नया दिन है, और आज ये तुम्हारा नया सवेरा है। बेहतर चीजें तुम्हारी तरफ आ रही हैं, बेहतर जिंदगी तुम्हारी तरफ आ रही है। तुम इसे हासिल करोगे, आज तुम इसे आज हासिल करोगे। और जब तुम कहते हो खुदावंद मुझे माफ कर, तो वो तुम्हें माफ कर देता है। और जब तुम ये कहते हो खुदावंद खुदा मुझे रिहाई बख्श, वो तुम्हें रिहाई बख्शता है। जब तुम ये खुदावंद खुदा से कहते हो खुदावंद मैं माफी चाहता हूं, और मैंने बुरी जिंदगी गुजारी है, गुनाह आलूदा जिंदगी गुजारी है, और मेरे ऊपर हलाकत है, यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी है ताकि मेरी हलाकत को दूर करे। वो तुम्हें माफ करता है, तुम्हें भी माफ करेगा। और जो कोई इसके नाम को पुकारेगा वो निजात पाएगा। वो इसीलिए वो तुम्हें आज माफ करता है। कहें कि खुदावंद मुझे निजात बख्श, खुदा मुझे रिहाई बख्श, खुदा मुझे माफ कर, मुझे साफ कर, मुझे धो, मेरे गुनाहों को मुझसे दूर कर, मेरी नदामत को मुझसे दूर कर, मुझे नई जिंदगी बख्श, मुझे बेहतर जिंदगी बख्श। मैं ईमान रखता हूं कि तूने मेरे लिए अपनी जान दी है कलवरी के मकाम पर, और वो अभी ऐसा ही करेगा, वो अभी ऐसा ही करेगा। और वो कभी भी जो है तुमसे दूर नहीं होगा। उसके पास निजात है तुम्हारे लिए। मेरे बहनों भाइयों, वो तुमने निजात पाई है, वो तुम्हें बहाल करेगा। वो तुमसे मोहब्बत करता है, क्योंकि वो तुम्हें वापस घर बुला रहा है। वो कहता है आओ 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 मेरे साथ अहद बांधो, मैं तुम्हें माफ करूंगा। वो पिछले बातों को याद ना करो, और अपनी बरगश्ता होने को याद ना करो। वो तुम्हें बहाल करेगा आज, वो तुम्हें नई जिंदगी बख्शेगा। अगर तुम बीमार हो तो वो बीमारी खुदा के हवाले कर रहो, वो तुम्हें भी शिफा बख्शेगा। और अगर तुम दबे हुए हो, बंधे हुए हो, और सब कुछ तमाम चीजें उसके हवाले कर रहे हैं, और रिहाई तुम्हारी तरफ आ रही है, वो फतह तुम्हारी तरफ आ रही है, कुव्वत, अख्तियार वो तुम्हारी तरफ आ रही है। तुम कमजोर हो, अपनी कमजोरी उसे दे दो, और वो तुम्हें कुव्वत बख्शेगा। अगर तुम शिकस्त खाए हुए, भले तुम शिकस्त खुर्दा हो, और वो तुम्हें कुव्वत अब फतह इनायत करेगा अभी। और अब तुम पहले जैसे शिकस्त खुर्दा नहीं रहोगे, और अब तुम दबे हुए नहीं रहोगे, और अब तुम पहले जैसे बीमार नहीं रहोगे, और अब तुम गुनाह आलूदा नहीं रहोगे। उसने तुम्हें बुलाया है, और अब कहे खुदावंद मैं यहां मौजूद हूं, और मैं अपना आप तेरे हवाले करता हूं। मेरे गुनाहों को उठा ले, और मुझे कबूल कर, मुझे साफ कर, मुझे रिहाई बख्श, मुझे माफ कर, मुझे आजाद कर। और वो ऐसा करेगा, और फिर वो ऐसा करेगा, तुम आजाद हो चुके हो। और फिर जो वो रूह तुम्हारे मिलकर गवाही दे रही है कि मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं, और अब मैं खुशी महसूस कर रहा हूं रिहाई की, नजात की। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। यकीनन यकीनन वो तुम्हें रिहाई बख्शेगा, और वो सयाद के फंदे से तुम्हें छुड़ाएगा। ये तस्दीक है, इसमें कोई शक नहीं। वो ऐसा करने के काबिल है, और वो कसरत के साथ तुम पर अपनी बरकत नाज़िल करेगा, और जितना कुछ तुम उसे मांगते हो तुम्हें अनायत करेगा अभी। और वो तस्दीक करेगा इस बात की, वो तस्दीक करता है इस बात की। शिफा वो आ रही है तुम्हारी तरफ, रिहाई तुम्हारी तरफ आ रही है, उसकी तस्दीक करता है वो। फतह उसकी वो तस्दीक करता है, मौजज़े वो उसकी तस्दीक करता है। और ये तस्दीक है उसकी बरकत की हर एक के लिए, और कोई भी खाली नहीं जाएगा। मुझे यकीन है, मुझे यकीन है। और वो मुकम्मल तौर पर कामिल उसे एतकाद हुआ कि जो उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने के काबिल है। और इसलिए जो है आज अपने दिल के मुताबिक तुम जो है, जो खुदावंद ने वादे किए हैं, वो सब कुछ पूरा करने के काबिल है।
और उसकी तमाम तमाम उसकी बातें तुम्हारी जिंदगी में पूरी होंगी। मुकम्मल तौर पर निजात खुदावंद का शुक्र है आज जो तुम्हारे लिए है। रिहाई खुदावंद का शुक्र है आज तुम्हारे लिए है। शफा खुदावंद का शुक्र है कि तुम्हारे लिए है। और वो कहता है कि तुम्हें वो रिहाई देता है, वो तुम्हें आजाद करता है, वो तुम्हें आजाद करता है। यस्सु के नाम में हम दुआ करते हैं। वो जो लोग इस बात की आसमान की बात की तस्दीक करते हैं, अपनी जिंदगियां खुदावंद को देते हैं, यस्सु के नाम में हम दुआ करते हैं। दाएं अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। और तुम आजाद हो चुके हो, हर किस्म के गुनाह से आजाद होना चाहते हो और खुदा चाहते हो कि खुदावंद किताबे हयात में तुम्हारा नाम लिखे। और तुम जो हो, तुमने एक बार पहले भी ऐसा किया था लेकिन तुम उससे दूर हट गए थे। और आज खुदावंद अपने हाथ खोल कर तुम्हें कबूल करना चाहता है, वो तुम्हें माफ करना चाहता है और तुम्हारी जिंदगी के तमाम गुनाहों को माफ करना चाहता है। जो आज माफी हासिल करना चाहते हैं अपने हाथ बुलंद करें और कहें कि खुदा आज मैं अपनी तमाम नदामत चाहता हूं, मुझसे दूर की जाए, मेरी हलाकत मुझसे दूर की जाए और तमाम वो गुनाह जो मुझ पर है, ये गुनाहों का बोझ मुझसे दूर किया जाए। जहां कहीं तुम हो, जहां कहीं भी हो, तुम यहां पर मौजूद हो, बाहर हो, जहां कहीं भी अपने हाथ को बुलंद करें। और जब तुमने अपने हाथ को बुलंद किया है तो खुदावंद से कहें और खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, मैं जानता हूं कि तू मुझसे मोहब्बत करता है और मैं जानता हूं कि तू मुझे साफ करेगा और मैं जानता हूं कि तू मुझे मुस्तरद नहीं करेगा और मैं अपना आप तेरे हवाले करता हूं, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं अभी। और मैं ईमान रखता हूं कि यस्सु मसीह ने मेरे लिए कलवरी के मकाम पर सलीब पर जान दी है और अब मैं तब्दील हो चुका हूं। मैं अपने तमाम गुनाह तेरे सामने लाता हूं ताकि तेरी तरफ से मैं रिहाई पाऊं और निजात। और मैं जानता हूं कि तू मुझे मुस्तरद नहीं करेगा और तूने कहा है जो कोई खुदा के नाम को लेकर पुकारेगा वो निजात पाएगा। और मैं तेरे नाम को पुकारता हूं खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि मैं निजात पा चुका हूं, मैं निजात पा चुका हूं, मैं निजात पा चुका हूं। इस बात को जारी रखें। खुदा ए बाप यस्सु के नाम में मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तेरी मोहब्बत के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे रहम के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने किसी को मुस्तरद नहीं किया है। जितने आज खालिस दिल के साथ तुझसे मांगते हैं, अपने गुनाहों को छोड़कर तेरी तरफ आए हैं निजात पाने के लिए, तौबा करके तू उनसे मोहब्बत करता है। तेरा रहम तेरे वादे के मुताबिक जो कभी नाकाम नहीं होता, इन्हें माफ कर यस्सु के नाम में, उन्हें निजात बख्श यस्सु के नाम में, मुकम्मल तौर पर उन्हें रिहाई बख्श और उन्हें आजाद कर। और इसी वक्त नए सवेरे का उनकी जिंदगियों में आगाज हो यस्सु के नाम में। और वो तमाम लोग जो हैं, जो अपने घर वापस आए हैं, खुदा उन्हें कबूल कर और खुशी उनके दिलों में बख्श, उन्हें बहाल कर यस्सु के नाम में। ए खुदावंद वो बहाली उन्हें तस्दीक कर यस्सु के नाम में। और वो तमाम जो तेरे लोग हैं जो पहले कमजोर थे जिन मकाम पर, उन्हें तकवीयत दे, कुव्वत बख्श खुदावंद। और खुदा मैं दुआ करता हूं और जो तेरे साथ ये तस्दीक है हर एक को वो तस्दीक बख्श यस्सु के नाम में। मैं खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने हमारी दुआओं का जवाब दिया है। यस्सु के नाम में हम दुआ करते हैं। और अब मुकम्मल निजात का वक्त है। हर एक जुआ जो है तोड़ दिया गया है। मैं कहता हूं हर एक जुआ तोड़ दिया गया है और वो कुव्वत जो बीमारियों की थी वो तोड़ दी गई है तुम्हारी जिंदगियों में से। हर एक बीमारी जो तुम्हारी जिंदगी में थी, यस्सु के नाम के वसीला से, जो खुदावंद यस्सु मसीह बड़ा महालिज है, कहे यस्सु के नाम में आमीन। कोई भी बीमारी जो तुम्हें थी, जो भी मर्ज जो तुम्हें था, जो भी पहाड़ तुम्हारी जिंदगी में था, वो चाहे जितना बड़ा भी क्यों ना था, वो चाहे जितना तवील क्यों नहीं था,
ये अब तुम्हारा वक्त है रिहाई का, तुम्हारा वक्त आ चुका है शिफा का, तुम्हारा वक्त आ चुका है मौजज़ों का। कहां है वो लोग जो आज मौजज़े हासिल करने वाले हैं, जो आज शिफा पाने वाले हैं, और वो जो है मुकम्मल निजात पाने वाले हैं। जब जब तुम यहां पर हैं, जब लोगों के, खुदा के लोगों की आमीन सुनेंगे तो आसमान पर तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। और जो कुछ यहां पर खोला जाएगा वो आसमान पर खुलेगा, और जो यहां पर बांधा जाएगा वो आसमान पर बांधा जाएगा। और अपने हाथ को अपने ऊपर रखें और एक अपने हाथ को बुलंद करें, और अपने ईमान के साथ, यकीन के साथ, खुदा रिहाई तुम पर आएगी, शिफा तुम पर आएगी। यह तस्दीक तुम्हारी जिंदगी में अभी होगी। ऐ बाप यस्सु के नाम में मैं दुआ करता हूं, ऐ खुदावंद खुदा, हर एक के लिए बीमारियां जो दबे हुए हैं, और जो जुओं में दबे हुए हैं, जो लानतों में दबे हुए हैं, जो कुछ भी है, मैं खुदा मैं दुआ करता हूं हर एक चीज को तोड़ दे, हर एक चीज तबाह कर यस्सु के नाम में। बीमारियां जो कुछ भी है, चाहे उनका जो भी नाम हो, मैं उन्हें हुक्म देता हूं यस्सु के नाम में दूर हो जाएं। ऐ खुदावंद खुदा, अपने शिफा वाला हाथ बढ़ा, अपने लोगों को छू, हर एक बीमार को छू यस्सु के नाम में। और वो तमाम लोग जो अटैक के तहत हैं, जिनमें कोई मर्ज हैं, बीमारियां हैं जिनके, ऐ खुदावंद खुदा, उन्हें रिहाई बख्श यस्सु के नाम में। तारीकी की कुव्वतों को दूर कर उनसे, हर एक जुबे को तोड़, हर शैतान के कामों को उनकी जिंदगियों में तबाह कर। ऐ खुदावंद उन शिफा उन्हें बख्श, ऐ खुदावंद उन्हें रिहाई बख्श। ऐ खुदावंद खुदा, अपने मौजज़े इनकी जिंदगियों में कर। बीमारियां, ऑपरेशन, मर्ज अब नहीं रहेंगी। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, बाहर निकल जाओ यस्सु के नाम में। ऐ खुदावंद, तू इस बात की तस्दीक कर कि जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि यहां से दूर हट जा और समंदर में जा गिर, और शक ना करे अपने दिल में, बल्कि ईमान रखे कि जो कुछ कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। ऐ खुदा, मैं वही तेरे उस कलाम के मुताबिक पूरे ईमान के साथ इस बीमारियों के पहाड़ों को, अटैक के पहाड़ों को, मर्ज के पहाड़ों को, और बगैर अपने दिल में कोई शक किए हुए मैं इन पहाड़ों को कहता हूं, निकल जाओ यस्सु के नाम में। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूं, और जब तूने अपने मौजज़ों का तस्दीक की है, तू अपने लोगों को फतह बख्श, हर एक जिंदगी को फतह बख्श, हर एक को कुव्वत बख्श, हर एक को इख्तियार बख्श। कमजोरियां दूर हो जाएं इनकी जिंदगियों से, और घबराहट इनकी जिंदगियों से दूर हो जाए, और पस्त हौसले इनकी जिंदगियों से दूर हो जाए, और गिरना उठना इनकी जिंदगियों से खत्म हो जाए। इन्हें मजबूत कर यस्सु के नाम में, और वो बेहतर चीजें हासिल करें अभी यस्सु के नाम में, मजबूत हो यस्सु के नाम में, और बुलंदियों पर आए यस्सु के नाम में। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूं, और अब हर एक जिंदगी में अपनी बरकत को नाज़िल कर, मेरे दाहिनी तरफ, मेरी बाईं तरफ, मेरे सामने, मेरे पीछे, हर एक हाल में। और जो लोग बाहर हैं और जो शुरू से उनकी जिंदगियों में सवेरे का आगाज हो, और हर एक जिंदगी में ऐसा ही कर, अपने मौजज़े हर एक जिंदगी में कर, और तूने ऐसा कर दिया है। मैं कहता हूं खुदावंद, तूने ये कर दिया है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने ऐसा कर दिया है। यस्सु के नाम में हम दुआ करते हैं। अपने मुंह को खोलें और खुदावंद की हम्द करें, खुदावंद की हम्द करें, क्योंकि खुदावंद ने तुम्हारी दुआओं का जवाब दिया है। मैं कहता हूं नया आगाज हो चुका है, तुम्हारे लिए ये हो चुका है।